आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, कल के लिए हम आप सबसे माफी चाहेंगे। कल किसी कारणवश हम आप सबके लिए कोई कहानी या घटना ना ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं अमावस्या की रात की वो दिल दहला देने वाली घटना। ये घटना मेरे साथ उस रात घटित हुई थी जब मैं अपने घर से दिल्ली जाने के लिए निकला, और फिर जो हुआ वो अभी तक मेरे दिल में घर करके बैठा है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है और मैं हरियाणा में स्थित नग्गल नामक गांव का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं महीने में 1 या 2 बार दिल्ली जा ही आया करता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। काम इसलिए क्योंकि मेरी एक एसेसरीज की दुकान है, मोबाइल एसेसरीज की, और उसी सिलसिले में मुझे दिल्ली से अक्सर दुकान का माल लेने के लिए जाना ही पड़ता है। कभी मैं कार से तो कभी बाइक से भी चला जाया करता था, जब भी माल कम लाना हो। उस रात भी हमेशा की तरह मैं दुकान से माल की लिस्ट बना के अपने घर आ गया और सुबह अपने गांव अपने घर से लगभग 230 किलोमीटर का सफर अपनी बाइक से तय करने निकल पड़ा। मौसम अच्छा होने की वजह से मैं लगभग 5 घंटों का लंबा सफर तय करके उस जगह पर पहुंचा जहां से मैंने पूरा माल उठाना था। वैसे मैं दिल्ली उस जगह पर सुबह के करीब 11 बजे पहुंच ही गया था, इसलिए मैंने पहले एक स्टॉल पर बैठकर चाय पी और साथ में घर से लाया हुआ खाना खा लिया, और फिर जहां जहां से माल लेना था एक एक कर उन दुकानों पर जाने लगा। पूरा माल लेते लेते मुझे लगभग शाम के 5 बज गए, और साथ ही और 1 घंटा माल का बिल बनवाने और पेमेंट क्लियर करने में भी लग गया। दिल्ली से निकलते निकलते मुझे शाम के 6 बज गए। दोस्तों, आप सब भी जानते होंगे कि दिल्ली में ट्रैफिक मिलना लाजमी है, इसलिए मुझे 2 घंटे का समय और ट्रैफिक में लग गया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली शहर में शाम के समय ट्रैफिक जाम मिलना लाजमी है। वैसे तो मुझे इस सब की आदत सी थी, तो मैं चैन से अपने घर अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। दिल्ली से बाहर हरियाणा के जाने वाले हाईवे पर जब मैं पहुंचा तो अंधेरा चारों तरफ अपने घर कहर मचा चुका था, जिससे मैंने अंदाजा लगा ही लिया कि वैसे भी घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 1 या 2 बजने ही वाले हैं, तो क्यों ना आराम से चला जाए। इसलिए मैंने स्पीड को थोड़ा कम किया और कानों में ईयरफोन लगा के गानों की धुन में मगन होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रात और गहरी होती गई। तभी मैंने गौर किया जब मेरी उस ओर नजर गई कि आज चांद है ही नहीं, बिल्कुल काला अंधेरा हर जगह छाया हुआ है। पर इस सब की इतनी जानकारी नहीं थी मुझे। दोस्तों, मैं एक 26 साल का जवान युवक हूँ, और आप लोग समझ ही सकते होंगे कि आजकल कोई भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता, और कुछ ऐसी ही गलती मैं भी कर बैठा उस रात। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चलते चलते मैं लगभग 100 या 105 किलोमीटर आया होऊंगा कि तभी मुझे बहुत तेज टॉयलेट लगी, जिस वजह से मुझे बाइक को मजबूरन साइड पर एक जगह पर रोकना पड़ा। वैसे तो वहां आसपास हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था, पर जैसे मैं टॉयलेट करके उस जगह से निकलने लगा कि तभी मुझे सामने बाइक की हेडलाइट में एक आदमी कुछ बेचता हुआ दिखा। वैसे तो बात गौर करने वाली थी कि इतनी रात को लगभग 11 बजे इस समय वो आदमी झाड़ियों के सामने एक मेज लगाए खड़ा था। ये बात बहुत अजीब सी थी, क्योंकि वहां कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, तो वो ऐसे अंधेरे में भला क्या ही बेच रहा होगा। तभी मैंने बाइक को आगे बढ़ाना शुरू किया, और जैसे मैं उस आदमी के करीब से निकलने लगा मेरे नाक में दोस्तों एक बहुत अच्छी सी खुशबू टकराई। आप सबने भी घेवर तो खाया ही होगा दोस्तों, वो खुशबू घेवर की थी। दोस्तों, घेवर भला किसको नापसंद हो। आपने भी अपने जीवन काल में कभी न कभी घेवर का स्वाद जरूर चखा ही होगा, जिसका स्वाद लाजवाब होता है, और गांव जैसे इलाके में लोग घेवर ज्यादा खाते हैं। इसलिए मुझे भी बचपन से घेवर का स्वाद बहुत पसंद था। इसलिए मैंने बाइक को वहीं ब्रेक लगा ली और फोन की टॉर्च मारता हुआ मैं उस आदमी के पास गया। तो मैंने जो देखा वो देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल मैं जैसे उस आदमी के सामने जाके मैंने उसके घेवर पर पहले टॉर्च मारी, तो वैसे ही उस रोशनी में मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि वो जो 2 प्लेटें पड़ी हैं उन प्लेटों में दरअसल घेवर में बड़े बड़े कीड़े चल रहे हैं और उसमें से खून निकल रहा है। वो घेवर था या क्या, ये दोस्तों मैं नहीं जानता,
पर अभी तक मैं उस घेवर बेचने वाले के शख्स से रूबरू नहीं हुआ था। वैसे डर तो मैं पहले ही बहुत गया, और फिर जैसे मैंने उस आदमी की ओर फ्लैश मारी तो उसका चेहरा ऐसा था कि मानो कोई मुर्दा कब्र में से निकल कर आया हो। उसके मुंह का मांस वही कीड़े खा रहे थे जो घेवर में थे, और सिर्फ मुंह ही नहीं बल्कि उसके पूरे बदन पर वही कीड़े थे। देखने में वो मंजर इतना डरावना था, और तब तक का छोड़िए, जैसे उस आदमी के मुंह पर हंसी आई तो बस वहां तो मानो हिम्मत ही जवाब देने लगी। दोस्तों, उसकी वो डरावनी हंसी मैं आज भी नहीं भूल पाया। वो तभी कुछ बोलने लगा। मैंने गौर किया तो सुना, घेवर टेस्ट नहीं करोगे बाबूजी? ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते भी उसने मुंह से नीचे वो कीड़े गिर रहे थे। बस तभी क्या था, मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट भी नहीं किया, उसे लेकर पैदल ही धक्का मारने लगा। मैं वहां से तेज रफ्तार में बस वहां से निकलना चाहता था। दोस्तों, वो समय ऐसा होता है जब आपको पता हो कि आपकी मौत पीछे पीछे है, तो इंसान अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर उतारू हो जाता है। पर जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। बाइक को धक्का मारते मारते मैं इतना हड़बड़ाने लगा डर की वजह से, और बार बार पीछे घूमकर देखने लगा। मैंने जैसे पीछे घूमकर देखा कि तभी ना जाने कैसे सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर आ गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। बाइक भी वहीं झाड़ियों में गिर गई। वैसे तो मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर जैसे निकलने मैंने बाइक की ओर नजर घुमाकर देखा तो मैं ये देखकर चौंक गया कि बाइक तो वहां झाड़ियों में फंस चुकी है। इसलिए बाइक को वहीं छोड़ मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। पर अभी भी उस घेवर वाले की वो डरावनी आवाज और वो खूनी हंसी मेरे दिल में ही घूम रही थी। तभी मुझे भागते भागते जैसे मैं वहीं सड़क के किनारे रुका तो मुझे सामने से एक ट्रक आती हुई दिखी। मैंने उस ओर हाथ का इशारा देकर लिफ्ट मांगनी चाहिए, ये सोचकर कि जान बच जाएगी। तो जैसे ही उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को मेरे सामने लाकर रोका, तभी कानों में मेरे फिर से उसी ट्रक वाले घेवर वाले की आवाज, डरावनी सी आवाज सुनाई दी। बाबूजी, घेवर खाए बिना चले जाओगे? तभी मैंने जैसे उस ट्रक ड्राइवर की शक्ल देखी तो ये देखकर मैं चौंक गया कि ये और कोई नहीं बल्कि वही घेवर वाला है। दोस्तों, उसकी वो डरावनी हंसी आज भी मेरे जहन से नहीं निकल पाई। उसकी आंखों की वो गहरी लाली मानो खून की भरी हो। उसकी आंखों में और गुस्सा भी बहुत भरा हुआ था, पर फिर भी चेहरे पर एक हंसी छाई। मुझसे बोलने लगी, चलो, कहाँ जाना है तुमने? ऐसा बोलकर वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा। मैंने एक बार फिर से दोबारा शुरू किया दौड़ना। मैं आगे आगे और वो घेवर वाला मेरे पीछे पीछे। दिल चीख चीख कर आज बोलने लगा कि आज बचने का कोई चारा नहीं है। पर तभी सामने की ओर मुझे एक बत्ती जलती हुई दिखी। मैंने उसी बत्ती की ओर दौड़ना जारी रखा, और जैसे ही उसके करीब पहुंचा कि तभी पीछे से किसी ने मेरे सिर पर कुछ दे मारा, पर मैं रुका नहीं। हाँ, मेरी चाल थोड़ी स्लो हो गई, मगर अपने कदमों को थामने नहीं दिया। वो एक चाय वाले की दुकान थी और मैं सीधा जाकर उस दुकान के अंदर बेहोश हो गया। वो चाय वाला आदमी दोस्तों बहुत भला इंसान था। उसने मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उसने मुझे पास ही के गांव में एक हकीम साहब के पास जाकर मेरा इलाज कराया। उन्होंने मेरी मलहम पट्टी की, और पूरे एक दिन बाद जब मुझे होश आया तो वो चाय वाला बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। उसने मेरी आंख खुलते ही मुझे अपना नाम रकीब बताया। वो रकीब चाचा ने मुझे बताना शुरू किया कि ये बात आज से लगभग 4 साल पुरानी है, जब अमावस्या की रात उस घेवर वाले की मृत्यु हुई थी दोस्तों, एक सड़क दुर्घटना में। दोस्तों, वो घेवर वाला वहीं पर पास ही में घेवर की अपनी दुकान लगाता था, और एक दिन जब उस रात वो घेवर की अपनी दुकान लगाकर वहीं पर बैठा घेवर बेच रहा था कि तभी एक ट्रक का संतुलन बिगड़ने की वजह से वो ट्रक आई और सीधा उसको कुचल कर आगे बढ़ गई। तब से वो घेवर वाला वहीं 4 साल से आज लगभग हर साल वो घेवर वाला 2 बार आता जरूर है, और वहां आकर अपनी मौत का राह चलते मुसाफिरों से बदला लेता है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको आज की यह घटना? मैं आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते रहें दोस्तों हर रात हॉरर स्टोरीज 33 पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।